ये जो चैनल चल रहा है हसानी मल्टीमीडिया, जो हजरत सब्सक्राइब नहीं किए उन हजरत से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें। हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल से तकरीम रहबरान दीन व काबिल एहतराम बुजुर्गान कौम मिल्लत तालिबान उलूम नबूवत नौजवानान अहले सुन्नत अज़ीज़ बच्चों पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम। आए हम और आप इखलास व मोहब्बत के साथ अपने रब के हुक्म की तामील के तहत अपने प्यारे नबी की बारगाह में हदिया दरूद पाक पेश करने का शर्फ हासिल करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है। अल्लाह ने अपने करम से हमको और आपको ईमान की दौलत से नवाजा, यानी अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन के चाहने वालों में से रखा, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों के ही हुक्म दिया है, ऐ मेरे बंदो दुनिया इम्तिहान गाह है और यह दुनिया ही जन्नत में जाने का रास्ता दुनिया ही को रखा है। तुमको दुनिया में कैसे रहना है, मेरी बारगाह में दुआ मांगते रहना है। यह दिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है, अल्लाह ने खुद बता दिया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उनकी राह पर चलाना जिन पर तेरा इनाम हुआ। अल्लाह के बंदे सभी हैं, मगर कुछ बंदे ऐसे हैं कि रब्बे करीम का खुसूसी उन पर इनाम नाजिल हुआ है। अल्लाह ने कुरान पाक में दिखा भी दिया है। कुरान पाक का 6वां पारा उसका 5वां रुकू है। अरे मेरे बंदो, अगर मेरा इनाम देखना चाहते हो, मेरी बारगाह की 4 जमातें प्यारी हैं। अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। ये अल्लाह ने ऐलान किया है। अल्लाह ने अपना इनाम खास नाजिल फरमाया है तमाम अंबिया कराम पर। नंबर 2 सिद्दीकीन पर, और तीसरे नंबर पर तमाम शुहदा इस्लाम पर, और चौथे नंबर पर वह सालिहीना तमाम सालिहीन। इन 4 जमातों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने ऐलान किया वह हसुना उलाइका रफीका, कितने अच्छे साथी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा किसका ऐलान? अल्लाह का। किसी प्रोफेसर या दानिश्वर ने ऐलान नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों ऐलान किया कि वो हसुना उलाइका रफीका, कितने अच्छे साथी हैं। कौन? अंबिया कराम के बारे में, कौन सिद्दीकीन के बारे में, कौन शुहदा इस्लाम के बारे में, तमाम सालिहीन के बारे में। अल्लाह ने क्यों ऐलान किया? मैं आपसे कहना चाहूँगा, बीबी शौहर की अच्छी साथी होती है, बेटी बेटा माँ बाप के अच्छे साथी होती है, मगर जितने साथ हैं, चाहे बीबी शौहर का साथ हो दुनिया तक, बेटी बेटा माँ बाप का साथ हो दुनिया तक, मगर अल्लाह ने फरमाया इन अपने मुक़द्दस बंदों के बारे में कितने अच्छे साथी हैं। अच्छा साथी कौन? जो दुनिया में सहारा बने। अच्छा साथी कौन? जो कब्रों में सहारा बने। अच्छा साथी कौन? जो मैदान महशर में सहारा बने। अब आईने कुरान सामने रख करके समझते हैं ना, आसिफ गाजीपुरी ने ऐलान कर दिया कि देखो अच्छा साथी कौन, जो दुनिया में सहारा बने, कब्रों में सहारा बने, मैदान महशर में सहारा बने। तो आप फरमाते हैं कि अच्छे साथियों का, जब ये अच्छे साथियों की अहमियत है तो उससे मिल जो हमेशा साथ रहे, उससे मिल, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म भी दे दिया है। कुरान पाक के 11वां पारा है, सूरह तौबा शरीफ है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और इन साथियों से ज्वाइंट रहो जो मेरी बारगाह प्यारे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के जो महबूब होते हैं उनका फैज़ दुनिया में भी मिलेगा, कब्रों में भी मिलेगा और मैदान महशर मिलेगा। अब आप कहोगे पता नहीं, मैं कहूँगा पता क्या बताऊँ, ये एक सरसरी तौर पर दिखा दूँ। कुरान पाक का 25वां पारा है, सूरह ज़ुखरुफ शरीफ है, उसका 6वां रुकू है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है अलखिल्लाहु मअज़िम बाज़ुहुम लिबाज़िन अदून, क़यामत के मैदान में दुनिया के गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। बीबी शौहर के नहीं काम आ पाएगी, ना शौहर बीबी के काम आ पाएगा, ना बेटी बेटा माँ बाप के काम आ पाएंगे, ना माँ बाप बेटी बेटा के काम आ पाएंगे, भाई भाई के काम नहीं आएगा। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के।
सिवाय परहेजगारों के, क्योंकि अल्लाह परहेजगारों से क़यामत में फरमाएगा या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ऐ मेरे मुत्तकी बंदे आज के दिन तुम्हारे लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं। मैं एक खाका दे रहा था, मैं आपके सामने तकरीर करने के हमारे मेहमान आए हुए, उलमा के बयान सुनिए, हम भी सुनना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक पैगाम लेकर के पहुंचा हूँ। देखो ये दुनिया है क्या, रसूल पाक का रास्ता ही जन्नत में जाएगा, क्योंकि जितने नबी को अल्लाह ने भेजा वो अल्लाह के भेजे हुए थे और आसमानी किताब के साथ आए। बेशक तमाम अंबिया, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, किताबें लगी हुई हैं। मुझको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाया कि तज़किरे इमामुन नबी मैंने मुरतब किया। उसके अंदर मैंने दिखाया है कि सरकार आला ने जो ऐलान किया है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बेशक बेशक, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब यहीं पर रुक जाइए। देखो दुनिया में जो आने का चांस है एक ही मरतबा, दोबारा आने का चांस नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज हम यहाँ पैदा किए गए, कुछ दिन बाद अमेरिका पैदा कर दिए जाए, एक ही मरतबा आने का चांस है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक के 16वें पारा सूरह ताहा की तीसरी रुकू बता दिया है, मिन्हा खलकनाकुम, वो वीडियो ना बनाए, इसी मिट्टी से बनाया है। देखो वीडियो बनाना हराम है। मुझे हैरत होती है कि किताब वहाँ लगी हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह से छूट जाओगे, अल्लाह से दूर हो जाओगे। क्यों? इसलिए कि बुखारी से मुस्लिम, मुझे मुफ्ती क्या नाम है, ये बैठे हुए हैं, क्या नाम है, अख्तर हुसैन साहब, उलमा जान, जितने उलमा सब जानते हैं बुखारी मुस्लिम में है कि हमारे आका ने, अब तफसीर में नहीं जाऊँगा, उस किताब में देख लीजिएगा, रसूल पाक ने फरमाया जो जानदार की तस्वीर खिंचाते हैं, कल मैदान क़यामत में अल्लाह फोटो को सामने रखेगा, हुक्म देगा जान डाल, जान नहीं डाल पाएगा तो अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा। यह रसूलुल्लाह ने ऐलान किया है, और रसूल का हर ऐलान खुदा की तरफ से कन्फर्म है। आप कहोगे पता नहीं, मैं कहूँगा कुरान का आईना सामने रख लो, कुरान पाक का 27वां पारा है, सूरह नज्म शरीफ है, उसका पहला रुकू है, अल्लाह ने कन्फर्म कर दिया है, उमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ संसार के वासियों, मेरे नबी की जुबान से जो बात भी निकलती है, मेरे नबी अपने मन से नहीं बोलते हैं, बल्कि नबी के दिल में बात डाल दी जाती है, तब जाकर के नबी की जुबान खुलती है। हमारा बोलना अपने मन से होता है और नबी का बोलना खुदा की तरफ से होता है। इसलिए हमारे मुर्शिद बरहक शहजादा आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने ऐलान कर दिया, अजीब उनका इरशाद है, इरशाद खुदावंदे जहां, इनका नबी का, उनका इरशाद है, इरशाद खुदावंदे जहां, ये वही कहते हैं जो रब का काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। कनेक्शन रसूलुल्लाह का मिला हुआ है, तू कैसा मोबाइल लीक है, तू कैसा पीर है, तू कैसा मौलाना है। रसूलुल्लाह छूट गए तब अखबार ने कह दिया तेरा दिल तो ऐसा नमाज ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। मरकज को तुमने छोड़ दिया है, जबकि कुरान पाक का 28वां पारा है, सूरह हज शरीफ है, उसका पहला रुकू है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, उमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, ऐ संसार के वासियों, रसूल जो दे उसको ले लो, और जिस बात से रुक जाओ। तब सरकार आला हज़रत ने ऐलान कर दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, अल्लाह सुभान अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लीला में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह। अब कैसे मुसलमान गया, अगर इसको आज सुनिए, बस बेटे, अगर जानकारी लेना चाहे तो इसमें मैंने किताब लिखा है। क्या लिखा है? कुरान पाक के 4 पारे में अल्लाह ने ऐलान किया है, उमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, अल्लाह के पास जो कुछ है वो सब नेकों के लिए। तो मैंने कहा नेक कौन बन पाएगा? तोहफे दस्तार ताजदार अंबिया के लैलो नहार, उमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। सुभान अल्लाह। ये थर्मामीटर मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हजरात यहाँ बैठे हुए, आज हम लोग हैं, मेरे उस्ताद हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे कि ज़मीन पर काम ज़मीन के नीचे आ रहा। रसूल ने 3 चीज़ दिया है मुसलमानों को, उन 3 चीज़ों को सच्चाई के साथ लेके चलना, जन्नत के रास्ते पर गामजन हो जाना है। मुरीद करने के बाद जो सजरा दिया जाता है, सजरे के पहले सफ़ा लिखा हुआ है, खुशा मस्जिद ओ मदरसा ओ खानकाहे की दरवे बुअद किलो कालो मोहम्मद। यानी नबी ने 3 चीज़ दिया कि मस्जिद दिया है, मदरसे में मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है। दूसरे नंबर पर देखिए शेर है, अब देखो लिखा है पहले सफ़र, खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाहे कि दरवे बुअद किलो कालो मोहम्मद। मस्जिद, मदरसा, खानका, ये 3 चीज़ नबी की निशानी है।
अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, मैंने किताब लिखा है पैगाम बेदारी, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर मदीना में गए तो सबसे पहला काम तामीर मस्जिद का हुआ। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी अपनी उम्मत पर माँ बाप से बढ़कर मेहरबान है। कहाँ लिखा है? कुरान पाक में अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, वो बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। ये रसूल मुसलमानों पर इंतहाई करम फरमा मेहरबान है। तो मेहरबान रसूल यही चाहते हैं मेरा हर उम्मती न अल्लाह के करीब जाए, करीब हो जाए, मेरा हर उम्मती अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह का महबूब बन जाएगा तो जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में, ऐ पै करे गुल कोशिशे पहम की जा दे। तो रसूल ने मस्जिद तामीर किया कि मेरे उम्मती अल्लाह के करीब हो जाए। ये कहा लिखा है कुरान पाक में, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, ऐ बंदो अगर मेरे करीब होना चाहते हो फसजुद वक्त करीब, सजदा करता जा, मेरे करीब होता जा। नबी बनाए, मस्जिद तामीर हुई। अब जो ईमान लेकर आते थे सरकार के पास आते थे कलमा पढ़ने के लिए, बूढ़े भी आते थे, जवान भी आते थे। तो जो कुरान नहीं सीखे रहते थे, एक चबूतरा हुजूर ने बनवा दिया था जिसको असहाफे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। मुझे याद है मेरे वाली साहब जो मज़ार में हैं, ये मुरीद करने के बाद अपने मुरीदों का सर्वे करते थे, जायज़ा लेते थे। अच्छा ही बताओ आप लोग मुरीद हो गए हो, कौन कौन कुरान पढ़ा है? तो कुछ लोग कहते हाँ सूफी साहब कुरान पढ़े हैं, और कुछ लोग खामोश रहते थे। तो फरमाते थे रोज़ाना तिलावत करते हो, खामोश, ऐसा ना करो। कुरान पाक तो ऐसी प्यारी किताब है, अल्लाह का अजीम तोहफा है। हमारे प्यारे आका ने फरमाया अन नज़रो फिल मुसहफ़े इबादतुन, कुरान पाक तो ऐसी प्यारी किताब, इसका देखना ही इबादत है। बेशक बेशक, रोजाना तिलावत करो। ये कहने के बाद सुनाते थे कि देखो हजरत साबितुल बनानी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, जब उनका इंतकाल हो गया महल्ले के लोग कब्रिस्तान में दफन करके वापस आ गए। उनके एक सच्चे दोस्त थे, उन्हें सोचे मेरा दोस्त कब्र में है। मगरिब के बाद गए उनके कब्रिस्तान में, अपने दोस्त के पास कुरान पाक पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत साबितुल बनानी की कब्र में सुराख पैदा कर दिया। उनके दोस्त बाहर से देखते हैं मेरे दोस्त हजरत साबितुल बनानी कब्र में बैठे हुए हैं, ऐसी रोशनी हमने कभी देखा नहीं, ऐसा लिबास कभी हमने देखा नहीं, ऐसी खुशबू सूंघा नहीं। उनके सामने सोने के हुरूफ में वाला कुरान रखा हुआ तिलावत कर रहे हैं, उसी सुराख से देख रहे हैं बाहर से। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, या अल्लाह मरने के बाद तो कुरान रखा नहीं गया था, ये कुरान कैसे मिल गया? दिमाग नहीं काम कर रहा था, पढ़ते पढ़ते भाई सुराख बंद हो गया। सीधे अपने दोस्त के घर गए, पूछा कोई वारिस है? तो लोगों ने कहा हजरत साबितुल बनानी एक लड़की छोड़ करके इंतकाल किए हैं। तो कहा बेटी अल्लाह तुमको सब्र दे, मैं तुम्हारे अब्बा का दोस्त, मैं कब्रिस्तान से आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे अब्बा का दोस्त था, मैं फातिहा दरूद के लिए गया था कि मैं बाहर से कुछ दुआ मांगूंगा उनके लिए तो अल्लाह का करम हो जाएगा। तेरे अब्बा की कब्र में अल्लाह ने सुराख पैदा कर दिया, मैंने सुराख से देखा कि कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, बता तेरे अब्बा का कौन सा अमल था? लड़की ने कहा मेरे अब्बा रोजाना कुरान पाक की तिलावत करने के बाद दुआ मांगते थे, या अल्लाह ये तेरी प्यारी किताब, इसकी तिलावत हमसे ना छूटे, हम दुनिया में रहे तब भी ना छूटे, कब्र में जाए तब भी ना छूटे। मेरे अब्बा दुआ मांगते थे और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 24वें पारा सूरे मोमिन में ऐलान कर दिया है, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है अरे बंदो मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। बेशक बेशक। तो अल्लाह ने मेरे अब्बा की दुआ कबूल कर लिया, इसलिए कुरान पढ़ने की इजाजत दे दिया है। इतना सुनाने के बाद मेरे वाली साहब कहते थे अब रोजाना पढ़ोगे ना, अब रोजाना पढ़ोगे? हाँ सूफी साहब रोजाना पढ़ेंगे। अब कुछ ऐसे रहते थे जो बूढ़े हो गए, अधेड़ हो गए, तो मेरे वाली साहब कहते बाबू कुरान सीख लो। कह रहे सूफी साहब पहले ज़माने में स्कूल था ही नहीं, अब अधेड़ हो गए कैसे सीखेंगे? तो वाली साहब फरमाते थे बहाना ना बनाओ, नबी के पास जो इस्लाम में दाखिल होने के लिए आते थे, बूढ़े भी आते थे, जवान भी आते थे, औरतें मर्द सब आते थे। जिस उम्र में इस्लाम में दाखिल होता था कुरान सीखता था। बहाना ना बनाओ, अगर सीखने का जज्बा पैदा कर लोगे तो रवायतों में आया है एक बंदा सीख रहा था, 2 ही पारा पढ़ पाया, उसका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह का करम देखो, अल्लाह फरिश्ते से फरमाएगा मेरा बंदा मेरी किताब सीख रहा था, अभी 2 ही पारा पढ़ पाया था, उसके ज़िंदगी का टाइम पूरा हो गया है, वो कब्र में आ रहा है, जन्नत से कुरान ले लो, जाओ मेरे बंदे का 28 पारा ख़त्म करो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये वाली साहब की ज़िंदगी थी। मैं कहना ये चाहता हूँ अल्लाह के नबी ने हमको मस्जिद दिया, मदरसा दिया, खानका, ये 3 चीज़। देखो मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, और मदरसे में रसूल पाक का दीन फैलाया जाता है, और खानकाह में नबी की अमली ज़िंदगी दिखाई जाती है। ये 3 चीज़ें हैं। मगर दौरे हाजिर का प्रोफेसर का नाम है अल्लामा अकबाल ने जो इसको देखा,
उसने कहा रे मस्जिद मदरसा ये तो नबी की निशानी है, मगर मस्जिद में दुनियादार इमाम बैठ गया है, नबी से कनेक्शन तोड़े हुआ है। खानका दारुल उलूम में ये जो मौलाना बैठा हुआ है ये खुद ही बेअमल है। ऐसी खानका में बैठने वाला पीर औरतें झूम झूम के पैर दबा रही, हुक्का चढ़ रहा है, नमाज ना रोजा का ख्याल, नमाज का ख्याल। तब अखबार ने लिखा उठा मैं मस्जिद वो मदरसा वो खानका से नमनाक, उठा मैं मस्जिद और मदरसा वो खानकाह से नमनाक, न जिंदगी न हरारत न साजो सुरूर। ये कहता मैं मस्जिद में गया रोता हुआ भागा, मदरसे में गया रोता हुआ भागा, खानकाह में गया रोता हुआ भागा, क्योंकि मस्जिद के इमाम का कनेक्शन रसूलुल्लाह से कटा हुआ है, वो बेअमल है। और जो मुअल्लिम है दीन का उसका बेअमल है, रसूलुल्लाह से कनेक्शन कटा हुआ है। ऐसी खानकाह में बैठने वाला पीर वो ठग है, और वो भी ठग रहा कौम को, वहाँ से फैज नहीं मिल पाएगा। इसी पर मैंने किताब लिखा पैगाम बेदारी, वही मैं करना चाहता हूँ। आगे में उलमा मेरे साथ हैं, जितने उलमा हैं जो साहिब बसीरत मेरे साथ हैं। क्यों? इसलिए कि देखो कुरान पाक के 6वें पारा उसके 5वें रुकू पर अल्लाह ने ऐलान किया है कि ताउल बिर्र व तक़वा, अरे मेरे बंदो अगर मेरा कोई बंदा अच्छा काम करे उसकी मदद करो। अच्छा काम कौन? आला हजरत ने फैसला दे दिया, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा काम कौन है मेरे दोस्तों? मैं कोशिश कर रहा हूँ ये खानकाहें ठगी का अड्डा ना बनने पाए। हम नबी के गुलाम हैं, नबी के दर के मानने वाले हैं और मसले के के मानने वाले हैं। मसले के आला हजरत है क्या है? कुरान ना छूटे, क्योंकि रसूलुल्लाह का हर पैगाम खुदा की तरफ से कन्फर्म है और खुदा ही ने ऐलान कर दिया है जो 28वें पारे में है, उमा ताकुम रसूल फखुजू। मेरे वाली साहब का मेरे इंतकाल हो गया, मेरा घर गांव में है, मैं यहीं रहने लगा, किताबें लिखने लगा उन्हीं की दुआओं से। मैंने कहा कि मेरे वाली साहब हर महीने में 3 दिन का रोज़ा रखते थे, जिसको अय्यामे 20 का रोज़ा कहा जाता है, 13, 14, 15। क्यों रखते थे? कि प्यारे आका हम सबके मौला मलजा हुजूर नबी करीम पूरी ज़िंदगी रखे। और सबे सनाबिल शरीफ में हुजूर सैयदी अब्दुल वाहिद बेगरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर फरमाया है कि जो नबी का उम्मती हर महीने में ये 3 दिन रोज़ा रखेगा तो नबी के सदक़े में जब भी मरेगा ईमान के साथ जाएगा। बेशक मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मस्जिद नहीं बनी है मगर 5 टाइम अजान दिला तो हम खुद नमाज पढ़ाता हूँ, ये हमारे सब गवाह है। ऐसा किताब लिखता हूँ। मेरी कोशिश है कि एक ही मरतबा दुनिया में आने का चांस है, दोबारा आने का चांस नहीं है, क्योंकि हमारे आका ने ऐलान कर दिया इस मासीता फ़ैन का मैतुन, जैसे जीना चाहो जी लो, एक रोज़ मर जाना है। मैंने कहा मेरे उस्ताद हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत कब्र में है, मगर हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अपनी ज़िंदगी में ऐलान किया कि ज़मीन पर काम ज़मीन के नीचे आ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, अगल बगल की जगह मेहनत करके ले लिया जाए ताकि एक जामे मस्जिद बन जाए, क़यामत तक खुदा का सजदा होता रहे। साथ ही साथ दारुल मुसन्निफीन कायम हो जाए, जो हिंदी उर्दू अंग्रेजी में कौम लेके जाती रहे, क्योंकि आला हजरत ने ऐलान किया है और आला हजरत ने जो ऐलान किया वो अल्लाह ही का ऐलान है कि रसूल पाक ही रहबर आज़म है और अल्लाह ने फरमा दिया जो रसूल जो उसको ले लो। क्यों? आला हजरत फरमाते हैं इससे मालूम हो गया कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नबी का मिशन जिंदा रहेगा, हम भी जिंदा रहेंगे। धूपलबाजी नहीं होनी चाहिए। हम नबी के दरबार का पीर हो, मौलाना हो, कोई भी हो, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। इस सिलसिले में मैंने आपने देखा भी है, मैं कहीं जाता हूँ चाहे जनाजे जाऊँ चाहे निकाह में जाऊँ, हमको अपने नबी के को लेके चलना है। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। मैं कहीं भी जाता हूँ निकाह से पहले कहता हूँ भाइयों हम जगह ले रहे हैं ताकि हमारी आपकी ज़िंदगी में एक जामे मस्जिद बन जाए, दारुल मुसन्निफीन कायम हो जाए, तखस्सुस फिल हदीस का शोबा कायम हो जाए। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने जगह बनाया, बाद वाली तो ही काम कर रही है, ऐसे हम लोग जगह बना के चले जाएंगे तो हमारी आपकी औलादें जगह रहेगी तो काम करेंगे ना भाई। इसलिए मैं छेड़ देता हूँ 1 स्क्वायर फीट का पैसा 20 रुपया, अमीर गरीब सब मेरा साथ दे रहे हैं। प्लास्टिक का गोलक जो बांट रहा हूँ उसकी नवियत क्या है? जितने उलमा बैठे हुए सारे उलमा से पूछ लो, हमारे नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ में है कि दाऊ मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मर्जों का इलाज सदका खैरात से कर दिया करो। ये गोलक में कहता हूँ लेके जाओ, क्यों? कोई उलझन आ जाए, परेशानी आ जाए तो अल्लाह के नाम पर 100, 50, 10, 20 रुपया सदका डाल दो। जब अल्लाह के नाम पर डालते रहोगे तो अल्लाह की पनाह में आ जाओगे। ये कहाँ लिखा है? कुरान पाक का 28वां पारा है, सूरह तलाक शरीफ है, उसका पहला रुकू है। हमारे अल्लाह ने ऐलान कर दिया है मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जिस बंदे ने अल्लाह पे भरोसा कर लिया अल्लाह उसके लिए काफी है। माशाअल्लाह। अब वही पैसा आके जमा हो जाएगा। आप बैठे हो ना यहाँ पर, सिर्फ उतने जगह थी, पहले 14 लाख में पीछे वाली जगह लिया था,
फिर 3 बीघा 75 लाख में। आप सारे भाइयों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता गया और फिर उसके बाद मस्जिद की बुनियाद डाल दिया है। इसी महीने में, इसी अगले हफ्ते में 6 बीघा जगह मिल गई है और कुछ मिल जाएगी तो जहाँ मस्जिद बन जाएगी। ये सामने ऐसे इस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं। मैं चाहे जितने हमारे चाहे शायर हो चाहे मौलाना हो, ये है दामन, ये है गरीबा, और कोई काम करें। सुभान अल्लाह, मुफ्ती अख्तर का सुभान भी बयान होगा, हमारे मौलाना मसूद साहब कहाँ चले गए, उनका भी बयान होगा। सारे उलमा का मतमई निगाह क्या रहेगा कि जमीन पर काम जमीन के नीचे आए। वाह वाह अब इस सिलसिले में अल्लाह ने जो इसको हुनर दिया है, खूबी दिया है, लोगों को तवज्जो दिला दे कि यह है दामन, यह है गरीबा, और कोई काम करें। सुभान अल्लाह, मौसम सुभान का मुंह अल्लाह। तकते रहना काम नहीं दीवानों का। सुभान अल्लाह, क्योंकि सुभान हमारे अल्लाह, नबी ने ऐलान कर माशाअल्लाह। दिया है, इस मासीता फैन का मैयतू, जैसे आले जीना रसूल चाहो की जी। तरफ से माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। नारे